के गोविंद भगवान की। बंधुओं, पहरेदारों से सुदामा कह रहे वीरन जाओ मेरे मित्र से कह देना कृष्ण से कि उनके बचपन के मित्र आए। पहरेदार बोलो दर्पण में कबो मुख देखो, तुम्हारे जैसे तो हमारे कन्हैया के नौकर ना और तुम कह रहे हम उनके मित्र हैं। अरे चुपचाप लौट जाओ, तुम्हारे जैसे रोज आते हैं भीख मांगने को, रोज चले जाते हैं। तो सुदामा बोले वीरन अरे जल्दी जाओ पहरेदारो और दीजिए खबर कन्हैया को, और बलिदाऊ के भैया की खबर दे दो। एक पहरेदार बोलो भैया चले जाओ, का पता उनके बचपन के मित्र हो भी। पहरेदार अंदर पहुंचा, भगवान कृष्ण से कहा हे योगी राज कृष्ण आपकी जय हो, आपके कोई बचपन के मित्र आए? कौन है? बोले शीस पगा न झगा तन पे नहीं जाने को आए बसो के ही ग्रामा, धोती फटी लटी दुपटी और पाह और पाहन की नहीं शामा, द्वार खड़ो दुज दुर्बल एक रहो चुक सौ सुधार न विरामा, और पूछ दीन दयाल को नाम बतावत अपनो नाम सुदामा। जवाब दिया कि भैया तू सुदामा नाम के विप्र है। भगवान ऐसे भागे खड़ाऊ छूट गई, पीताम्बर गिर पड़ा, पता नहीं चला कि पहले कृष्ण मिले या सुदामा। भगवान सुदामा के गले से लगे और बोले हैं वीरन कैसे बेहाल बेमान सो, पग कंटक छाल लगे पुनि जो है, आए महा दुख पायो सखा, तुम आए किते न किते दिन खोए। कहाँ रहे हो? बिठाई लियो। ये श्री गिरवर सिंह सिरसौलिया धीरेश के साले साहब, मतलब माल्यार्पण करने आई थी वो। भगवान सुख और संपत्ति प्रदान करें, ठाकुर जी का आशीर्वाद प्राप्त हो। यही अभिलाषा और आकांक्षा है। महाराज भगवान ने बिठाई लियो सुदामा को और चरण धोए हैं विप्र के। हुआ ऐसा देखे सुदामा की दीन दशा, करुणा करे करुणा निधि रोए।
गले में आंसू को डालते रात आज भगवान ने पूछी भैया शादी है गई? बोले हाँ है गई। भाभी को नाम क्या है? सुशीला। भाभी ने कछु हमारे लिए भेजोएगा? जवाब दो को दिमाग ठीक है, हमारे घर पे खाए में कुछ चावल ना है, दाने ना है, और भाभी तो का भेजेगी अमृत। बोले जे बगल में क्या है? सुदामा बोले जे बगल में तो पूजा को सामान हुए। अच्छा तो एक काम करो जी हाथ ऊपर उठाओ। सुदामा बोले भैया जो हाथ ऊपर ना उठते हुए काय को? जवाब दो जी अबे आ रहे ना रास्ता में सो गिर पड़े सो चोट लग गई सो जो हाथ ऊपर उठते ही ना। भगवान बोले बीरन हम बदलिए तुम बदलिए लेकिन चोरी की आदत नहीं गई तुम्हारी। भगवान ने पोटली खींची और जो चावल देखे सो भैया जवाब दो कि लोग तो सोना चांदी हीरे मोती भेजते हैं, भाभी ने पूरा रत्न ही भेज दो। माताएं एक एक करके आए चावल चढ़ाएं और आज निवेदन है माताओं एक भी चावल ना आ जाए मेरे पास, चावल एक भी मत फेंकना, चुपचाप चढ़ा के निकलती जाओ। एक भी चावल गद्दी के पास ना आ जाए, चढ़ाइए आराम से बैठिए। श्याम सुदामा टेढ़ो टेढ़ो देखे, ये सही है। लई
भैया आज जब 2 लोग दे दिए, सुदामा को पता नहीं है। सुदामा विचार कर रहे कि जने हमें कछु ना दो, हमारी चावल और खाए ले और तो कछु ना है। सुबह भगवान बोले जाओ, माँ भी अकेली हुई घर पे, जाओ भैया। सुदामा बोले हम तो पैसों जा रहे, हमें तो पता तेरे घरे कछु ना है। जवाब दो, हाँ बीरन जाओ। सुदामा जैसे ही चले तो जैसी द्वारिका नगरी बनी हुई वैसी कंचनपुरी बनी हुई है। वहां पहरेदार लगे, वहां पहरेदार लगे। तो सुदामा बोले भैया जी कौन सा नगर? बोले कंचनपुरी है। राजा कौन है? बोले सुदामा। सुदामा सोचने लगे हम ही है। अब विचार करो, पता ना है जमे सुशीला कहाँ है। सुशीला चटक चुनरिया ओढ़ के आ रही। सुदामा बोले कौन? हाँ। बोले मैं आपकी पत्नी हूं। हैं? पत्नी? बोले हाँ। तो बोले जो चटक चुनरिया कहां से आई? बोले रात में देवर जी आए। सुदामा बोले रात ही रात में कौन सा दूर पैदा होएगा? बोले कृष्ण है आज। सुदामा बोले अब तो हम पैसा वाले हो गए। बोले बहुत। तो बोले एक काम करो, जो हाथी घोड़े दास दासियां नौकर चाकर हीरे मोती सब अपने? बोले सब अपने। सुदामा बोले तो देर काय कर रही, सोने की रोटी चांदी की दाल चलन दे। बोले पागल हो, जो पैसा वाले होते वो सोने की रोटी चांदी की दाल खाते हैं। सुदामा कहने लगे ऐसे पैसा सुखा फायदा, अलग झोपड़ी बनाई उसी में भगवान का भजन करने लगे। आवश्यक सूचना, आरती करवा दो। और हमें कैसे? अरे हमें के भाई 7 बजे नहीं पीछे उनकी बाना जी ने करे बता रहे जी। आधे लोग कह रहे आरती करवा दो। हमें तो जो करना है वो तुम करेंगे। हैं? अभी नहीं होगी, नहीं होगी। बताओ तुम 9 बजे तक चलन दे। ये रजत कुमार नंगला मही से आई हुई भगवान सुख और संपत्ति प्रदान करें। 101 रुपए से सम्मानित कर रहे हैं। ठाकुर जी का आशीर्वाद प्राप्त हो, जो भिक्षाएं हो वो पूर्ण ये विलासा और आकांक्षा है। बोलिए गोविंद भगवान की। भैया अलग झोपड़ी बनाई, सुदामा उसी में भगवान का भजन करने लगे। इधर श्री सुखदेव भगवान बोले राजन परीक्षित, प्रसंग उठता है कि यादवों का विनाश कैसे हुआ। तो बता दें, भगवान ने पहले ही समझाया था कि अपमान मत करना, लेकिन जामवंती के बेटा सांब के पेट से कढ़ाई बांधी है यादवों ने। जो नए लड़के थे उन्होंने जामवंती के बेटा सांब के पेट से कढ़ाई बांधी और साड़ी पहनाई के सप्तऋषियों के पास पहुंचे। जवाब दिया महाराज एक बात बताइए, इसके कौन पैदा होगा? इसके कौन पैदा होगा? सप्तऋषियों ने कहा तुम हमसे मजाक कर रहे हो, जाओ इसके मूसल पैदा होगा जो यादवों का विनाश कर देगा। 9 महीना बाद कढ़ाई खोली गई, मूसल निकला है। यादवों ने उसे घिसना प्रारंभ कर दिया। वो मूसल का जो चूरा निकला उससे एरको नाम की घास बनी, में कील बची। वो कील नदी में फेंक दी, एक मछली ने उस कील को निगल लिया। महाराज यादवों में जरा सी बात को लेके झगड़ा हुआ। वो जो एरको नाम की घास थी वो तलवार बन गई, और जब तलवार बनी है, कहते हैं कि इतना युद्ध हुआ यादवों में, संतो याद रखना 99 लाख से ज्यादा यदुवंशी उस युद्ध में मारे गए। 99 लाख से ज्यादा यदुवंशी
उस रणभूमि में मारे गए। भगवान ने अर्जुन से कहा, जाओ अर्जुन, गोपिकाओं को विदर्भ देश में छोड़ के आओ। अर्जुन छोड़ने के लिए चले तो रास्ते में एकलव्य ने गोपिकाओं को लुटवा दिया। वहां बलराम जी शेषनाग के रूप में चले गए, क्षीर सागर में पहुंचे और जो वो कील मछली ने निगली थी, उस कील को एक जरा नाम के बहेलिया ने मछली के पेट से निकाला और निकाल करके अपने धनुष पे चढ़ाया। महाराज भगवान कदम की डाली पर बैठे, बंसी होठों से लगी हुई है, पैर पे पैर रख